गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग हिमाचली ट्रैवलर। तो भाई अभी दोस्तों सुबह सुबह शिवी कर रही है ब्रेकफास्ट। कुकू वहाँ पे बना रही है। ओए गिरा दिया पुत्र, रखो 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 रखो। नहीं गिराया, ये जो गिरा है देखो। बोल रही कहाँ गिराया? नहीं गिराया, खाओ आप। तो शिवी पी रही है दूध, रोटी सब्जी खा रही है। और कुकू जो है सैंडविच बनाने वाली है, दही खा रही है। हाँ, सैंडविच बना रही है कुकू, वो भी अंडे का। देखते हैं कैसा बनेगा। खाओ खाओ खाओ, नो शरारत नो शरारत नो शरारत। ओ मक्खी आई, भगाओ भगाओ मक्खी, भगाओ। कैसे भगाते हैं? दूध में। तो भाई ब्रेकफास्ट है रेडी, उबले हुए अंडे और मैंने बनाया अपने लिए। तो पुत्र टूटता है तो टूट तोड़ के ही खाते हैं उसको। खाना है तो टूटेगा ही। ये भाई अपना हाफ फ्राई टाइप अंडा ब्रेड के साथ, मज़ा आएगा। पक गया वो, फोल्ड करो। तो दोस्तों 9:47 हो रहे हैं और भाई बोल रहा है इतनी जल्दी कौन उठता है। तो भाई यहाँ तो ब्रेकफास्ट भी रेडी है और कुकू ने अभी चाय भी बना दी है। तो चाय भी दे दो कुकू। हमने आपके किचन से बर्तन निकाल के भी यूज़ कर लिए। तो मैं सुन रहा था 5 बजे से उठा हुआ। 5 बजे से झूठे सरेआम झूठ वीडियो में आते ही ये उठे हैं। 8 बजे उठे हैं ये। मैं उठाऊं 6 बजे। चलो भाई करते हैं ब्रेकफास्ट इन खूबसूरत वादियों में। बारिश ने शायद थोड़ा सा टाइम दिया है। बारिश भी तो हो रही थी उस टाइम, उठ के क्या करते? बारिश ही है आज। वैसे अगर थोड़ा सा टाइम मिला है तो फटाफट फ्री हो लेते हैं। तो ये देखो भाई, सुबह सुबह रॉकी भाई ने अपना घर खोल दिया है। यह अब बारिश तो रुक गई है, जब खोलने लगे थे तब लगी थी। और अब बारिश ना हो तो धूप ही रोक लेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की चांस नहीं, पूरे चांस है भाई, बारिश का ही मौसम है। तो ये जो है भाई ने बढ़िया सिस्टम बना रखा है। और भाई ये क्या कटआउट है भाई, देखो किचन के लिए। वाह भाई, बंदे ने काम तो किया है शिद्दत से पूरा। ये सारा ना, ये लो, ये जो कट आउट कर रखा है सुनील भाई का काम है। अच्छा बताया ऐसे किचन निकला है। हाँ, और ये हवा रुक जाएगी है। भाई पूरा ही रूम का बना रखा ना, इस तरफ से भी जो दीवार हाँ, है इसकी, सही सही तो सही। फिर वो आगे से आती नहीं तो हवा। हाँ, इसमें जो है भाई ने एक प्लास्टिक की पन्नी वाला वो रखा है, जिससे वो चारों तरफ लग जाएगा। तो विंटर में काम आएगा ये भाई, बर्फ में। सोचो बाहर पड़ रही है बर्फ और आपने लगा दिया इसको और अंदर पूरा पैक है। भाई साहब, सुनील भाई ने सोच समझ के ही बनवाया है। भाई आपकी क्या ऑनिंग इतनी देर लगी खोलने में? यहाँ देखो, इसे कहते हैं ऑनिंग। देखी ना आपने, सुबह से ब्रेकफास्ट किस ऑनिंग ने बनवाया? इसने। ये है भाई। इस बार ट्रिप में हमने लाइटें कम कर दी, गाड़ी में सेटअप कम कर दिया। ऑनिंग भी देख लो हमारी छोटी हो गई। अलग ही हो गया भाई, अलग ही। अब भाई अच्छा खाना है तो फिर धोना तो पड़ेगा ना। रॉकी भाई पूरी शिद्दत से लगे हैं। और मैंने ये नोटिस किया है कि ये खीर के दीवाने हैं। ये मैं शिद्दत से इसलिए लगा हुआ हूँ क्योंकि इसमें दीपक भाई का हाथ लगा खीर में और ये जल गई नीचे से। टेस्टी है इसलिए खा रहे हो आप? अरे खा तो लिया, तो मैं तो खुरच रहा हूँ। अच्छा, मेरे को लगा मलाई मलाई निकाल रहे हो। खुरच रहा हूँ। अरे तो आपने जो इसको बनाया था ना। अच्छा अच्छा, मेहनत हो रही है। तो भाई खीर हमने फिनिश कर दी और बढ़िया बनी थी खीर, ऐसा नहीं है, ठीक ठाक बन गई थी। बल्कि दूध हमने ज़्यादा ही यूज़ किया इसमें, तो बहुत ही ज़्यादा घनी हो गई थी। और शिवी और कुकू का चल रहा है ब्रश। मेरा ब्रश कहाँ है भाई? तो गाइस आज जो है ब्रश खाना खाने के बाद हो रहा है, तो कमेंट मत करना, कोई माफ़ी मांग लेते हैं हम पहले ही। और अब हम यहाँ से जाएंगे आगे, 6 किलोमीटर आगे है हॉट स्प्रिंग, वहाँ पे नहाएंगे। और हमारे प्लान में हो रही है गड़बड़। एक जगह है यहाँ न्यूगलसेरी या न्यूगलसेरी, पता नहीं, कुछ ऐसा नाम सुन रहा हूँ मैं बार बार। तो किन्नौर का जो रास्ता है ना वो बंद है, तो डिसीज़न लेना पड़ेगा कुछ ना कुछ। रॉकी भाई को तो दिन लगाने हैं बहुत सारे, तो रॉकी भाई तो यहीं रहेंगे। तो हमें क्या करना है वो आपको थोड़ी देर में बताते हैं अपडेट। और भाई ले आए एक और कैन। भाई का एक कैन पानी का हमने ही वेस्ट किया है 3-4 दिन से कंटिन्यू।
तो इस बार हमें उससे आए थे कि भाई कैंपिंग कम करेंगे, पर जैसे ही हमें भाई मिला तो कैंपिंग हमने कंटिन्यू करी है। तो इस वजह से पानी की दिक्कत आई, लाइट की आई, ऑर्निंग की आई, छतरी से हमने खाना बनाया, मतलब पर देखो भाई हो जाता है ना, कुछ भी करो काम तो हो ही निकल ही जाता है। हाँ। तो अभी अपनी दोनों गाड़ियाँ हो चुकी है पैक और यहाँ से निकलने की तैयारी में है। अरे 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 तो अभी निकल रही हमारी गाड़ी, फिर निकलेगी भाई की गाड़ी, और मेरी तरफ लाओ थोड़ा। नहीं नहीं परे 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 परे। चलो नो 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 सीधा करो, सीधा, और परे 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 परे, हाँ सीधा 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 सीधा, आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो। हाँ डर ही लगता है डर ही लगता है। तो स्कीबा से 6 किलोमीटर चलेंगे, फिर आएगा वो हॉट स्प्रिंग, वहाँ पे नहाएंगे धोएंगे फ्रेश होएंगे, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आगे जाना है या पीछे जाना है। यहाँ से जो है मनाली इधर से 400 किलोमीटर है, और अगर वापसी जाते हैं तो 370 के आसपास है, मतलब काजा से जाते हैं तो। और काजा से क्या है कि रोड बिल्कुल सही है, बिल्कुल मस्त रोड है। हम 2 ही दिन में जो है सीधा मनाली पहुँच जाएंगे, मतलब आज शाम को काजा या लोसर और कल सीधा मनाली। और यहाँ से जाते हैं तो आगे रोड बंद है, हमें फिर एक्सप्लोर भी करना है, तो बारिशें हो रही है तो बहुत ही ज़्यादा मतलब रिस्की सा है मामला सारा। तो इसलिए जो है हम सोच में पड़े हुए हैं कि करें क्या। तो कुकू को भी लग रहा है कि हमें पीछे ही जाना चाहिए दोबारा से, क्योंकि यहाँ तक एक्सप्लोर कर लिया 2 दिन में सीधा घर, और इसके बाद भी अगर हम निकलते हैं तो वैसे भी हम सीधा घर को ही निकलते हैं। और चितकुल हमने बहुत बार किया है, और बरसात में ना चितकुल भी रिस्की है, और ये देखो इधर क्या हाल है। तो भाई तो बोल रहा है कि जाएगा। कितना बड़ा है? डरा दिया तूने मेरे को यार, पत्थर तो मैंने देखा ही था, पर जिस तरीके से तूने बोला ना कि मैं डर ही गया इसको देख के। बल्कि ये सेफ है, ये पांडवशिला है, ये कुछ आएगा भी तो ये रोक लेगी, भीमशिला या कुछ भी बोल लो। हाँ तो ये है बात सारी। शायद ट्रक आ रहा है ऊपर को, नहीं नहीं, कि भाई तो ये है कि 10-15 किलोमीटर चलता है दिन में, या 20 या 30, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब कल हम 60 किलोमीटर चले थे, तो डिस्टेंस भाई के लिए थोड़ा ज़्यादा हो गया था, क्योंकि हमें अच्छी जगह मिल नहीं रही थी। और ट्रैक्टर का क्या है कि भाई को कहीं भी खड़ा कर सकता है, यहाँ भी खड़ा कर सकता है, कहीं भी, उसमें सोना उसी में सब कुछ, और अकेला आदमी है, वॉशरूम की भी दिक्कत नहीं आती। और हमें क्या है कि हमें चाहिए होता है प्रॉपर कैंपिंग जैसी जगह, जहाँ हम वॉशरूम के लिए भी दिक्कत ना हो, और कोई शिवी खेल भी सके, डिस्टर्बेंस भी ना हो, तो है ना शिवी। तो दोस्तों ये सब हमें देखना पड़ता है, और इसी वजह से जो है हम या तो आगे जाएंगे तब भी हम फास्ट हो जाएंगे, और भाई का भी नुकसान होगा, क्योंकि उनके व्लॉग्स नहीं बनेंगे, फिर अच्छे से एक्सप्लोर नहीं होगा जिस तरीके से वो कर रहे हैं। तो हम आगे भी जाते हैं तो भी हमें पहले निकलना, मतलब आगे गड़बड़ हो जाएगी। 4-5 दिन हम रुक सकते हैं साथ, उसके बाद फिर गड़बड़ हो जाएगी, और भाई को अभी 15 दिन का ट्रिप और करना है। तो इसलिए ही हमने ये डिसीजन लिया है कि हम वापस ही चले जाते हैं, और भाई जो है आगे ही कंटिन्यू करेगा। तो कुछ इस तरह का प्लान हमने बनाया है, बाकी देखते हैं आगे चल के। तो वो जो लास्ट पॉइंट है वहाँ तक तो जाके आते हैं एक बार, हॉट स्प्रिंग तक, और फिर हम यहाँ से वापस हो जाएंगे। आपका नाम सर? मेरा अनीश गाड़ी। अनीश गाड़ी, धनबाद तो से। हमारे चलिए। सब्सक्राइबर मिले हैं, बहुत अच्छा लगा मिलके। बहुत जी जी जी, ओके जी। वेस्ट बंगाल, अच्छा ये उधर रिलेटिव्स होंगे, यानी गाड़ी वो है ना WB। तो वेस्ट बंगाल वही होता होगा। नहीं और कहाँ है वेस्ट बंगाल? झारखंड का नंबर क्या है, यही है? झारखंड का GH तो मैंने देखा ही नहीं। पता नहीं गाइस, आप बताना। वेस्ट बंगाल तो साइड में है, शायद रिलेटिव्स वगैरह होंगे, हाँ ऐसा लग रहा है मुझे। तो यहाँ रुके हुए हैं, कर रहे हैं वेट। कुक्कू नहाएगी पहले, फिर मैं शिवी को नहलाने जाएगी वो। शिवी यहाँ बैठी हुई है अंदर। तो वही नहा धो के हो गए रेडी, बढ़िया था, ठीक था, लेकिन पुराने वाले से ज़्यादा मज़ा नहीं आया भाई। इधर हल्का सा नल लगा है, वही घर वाली फीलिंग आ रही थी नहाने में,
तो जो गर्म पानी वाली जो होती है वो नहीं आई, ऐसा लगा कि घर में ही नहा रहे हैं बाल्टी लेके। और बाल्टी से कितना नहा लेंगे, एक हाँ बाल्टी से, वही, बस और स्लो इतना था हमारे वाले उसमें तो कि वो इकट्ठा होने में ही परेशानी हाँ। होगी। ये तो अभी तो फिर भी काम चल गया, हाँ। जो फरवरी जनवरी में यहाँ कोई नहाएगा मजा ना, नहीं तो आएगा। दिमाग हाँ खराब हो जाएगा। वही था तब के लिए तो भाई, पूरा खींच के पानी सर पे सीधा है ना। तो अब डिसाइड हो गया है, हम जा रहे हैं दोबारा उल्टे पैर वापिस, और भाई को छोड़ दिया अकेला। और भाई बोल रहा है यार, तो इनको भी वैसा ही लग रहा है, हमें भी वैसा ही। पर ये है कि हम तो ड्राइव में सीधा भागेंगे ना, तो हमें पता है कि आज काजा या लोसर ही रुकना है, तो आपका लोसर। टेंशन नहीं होगी ज़्यादा। आपको थोड़ा सा लगेगा कि बोरिंग बोरिंग। अभी मैं यहीं आधा घंटा लेट हुआ शांति से, फिर दिमाग सेंटर, फिर वहाँ कहाँ जाना, क्या करना है। चलो, क्योंकि पर आपको एकदम से फायदा ही है ऐसी भाई। फीलिंग होगी कि जैसे घर से निकलते ही होती है ना 2 दिन के लिए, वही। बाहर निकलते वही बात। पर डिसीजन यही सही है आपके लिए भी, क्योंकि आप फिर ज़्यादा रुक पाओगे। हमारे चक्कर में आप 60 किलोमीटर चल रहे हैं। हाँ ये भी कल 80-90 किलोमीटर चलना। 80-90 होगा। हाँ और बाकी दोस्तों सब्सक्राइब करना है तीनों ही प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, रॉकी शाहपुरिया। भाई को सपोर्ट करना है पूरा। भाई बोल रहा है कि मैं रुकूंगा नहीं, तो आपको कंटेंट डेली मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। मिलता रहे और भाई का फेसबुक मोनेटाइज हुआ, भाई डेली 2 फोटो 2 और देखो यहाँ पे अभी मैं घर पे कॉल करता हूँ किसी को, दोस्तों को आ जाओ पार्टी दूंगा, कोई नहीं आएगा। हाँ। भाई को बोल रहा हूँ, भाई को भी निकलना है और पार्टी तो ये तो ले। लेंगे, ये नहीं छोड़ेंगे भाई। चलो हाँ, थोड़े दिन बाद करेंगे ये पार्टी। तो बस अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं। भाई को बोलते हैं बाय बाय। भाई तो यहीं चिल करेगा अभी 2-3 घंटे, फिर निकलेगा। बढ़िया है, ऐसे ही ठीक है। अपने हिसाब से ही चलो, हमारे हिसाब से चलोगे तो परेशान। आज फिर मैं ये है ना जो कांकियों के आसपास का यहाँ देखता हूँ। हाँ भाई वो तो पास ही है, 10-15 किलोमीटर ही। तो भाई जाना ही पड़ रहा है। थोड़ा दुख तो हो रहा है, पर क्या करें। आपको करना ही है। चलो अरे रुक जा माता। ओके भाई, बाय बाय। ओके बाय बाय। मिलते हैं भाई फिर। बाय बाय सीवी। बाय बोल दो तुझको। कर दिया बाय बोला। ठीक है ना भी कर दी बेबी ने। चलो यार, बहुत ही अजीब लगा यार। वो इसलिए भी लग रहा है कि हम देखना कुकू पीछे कि हम उल्टा जा रहे हैं। सबसे बड़ी दोस्तों, अगर हमें यहाँ से ना रामपुर ज़्यादा नहीं है, रामपुर के बाद हमारा रास्ता कटना था, 100 किलोमीटर होगा रामपुर। पर दिक्कत ये है कि हमें पहले ही कटना पड़ रहा है, मतलब पहले ही अलग होना पड़ रहा है, और वो भी हम वापस उल्टा जा रहे हैं। अगर हम रामपुर से जाते तो ये होता कि भाई अपने रास्ते हम अपने रास्ते, फिर भी थोड़ा सा कम बुरा लगता है कि यार यहाँ तो रास्ता हमारा ख़त्म होना ही था। लेकिन इस बार ना ऐसा, अब देखो हमें इस रास्ते से पूरा वापस जाना है जहाँ से आए हैं, लगभग 350-400 किलोमीटर। तो वीडियो तो क्या ही बनाएंगे, कुछ अपडेट होगा रास्ते में तो वो आपको बता देंगे, या कुछ नया दिखेगा तो वो बता देंगे, लंच करेंगे, रुकेंगे, वो बता देंगे। और कुछ भी दिखाने लायक नहीं है। पिछली वीडियो में आपने देख ही लिया होगा सब कुछ। तो अकपा था वो, कि रिब्बा था वो, क्या था। ये 8 किलोमीटर है। एक जगह है इधर जहाँ हम रुके थे, वो तो मेरे ख्याल में रिब्बा था, मैं उसको स्किब्बा बोल रहा था पिछली वीडियो में। तो पता नहीं भाई, ठीक है जैसा भी है। यहाँ से वापस जा रहे हैं हम। तो कैसा लग रहा है कुकू आपको? सच में बुरा सा लग रहा है ना? सैड सी फीलिंग आ रही है। तो अब इस दुख में हम वीडियो नहीं बनाएंगे दोस्तों, अब हम भगाएंगे सीधा गाड़ी और नाको के आसपास ही रुकेंगे, कहीं लंच करने, उससे पहले कहीं नहीं रुकेंगे हम। चलो तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए नाको से आगे मल्लिंग नाला, ये देखिए सामने। हालत ख़राब है। अभी एक गाड़ी देखी मैंने, उसके तो सारे बम्पर टूट गए हैं, पता नहीं कैसे। यहाँ तो रोड वैसे साफ है, बिल्कुल क्लियर है देखो। तो पता नहीं भाई कहाँ डाल दी थी उन्होंने गाड़ी। भाई ने मेरा वेट किया, गाड़ी लेकिन ठीक है। उन्होंने पता नहीं कैसे यार, उधर एक गाड़ी खड़ी है, पूरा बम्पर ही तोड़ दिया है पीछे का। DL नंबर गाड़ी थी सब, और बंदे के पैर भी कीचड़ हो रखे हैं, पता नहीं गलती से उन्होंने कहीं डाल दी साइड में। रोड तो साफ है आज तो यहाँ जो बंदे खड़े होते हैं आमने सामने वो भी नहीं है रोकने वाले, क्योंकि आज यहाँ बारिश नहीं है, कुछ नहीं है, सूखा है बिल्कुल, इसलिए शायद। तो लो भाई, नाको क्रॉस कर दिया हमने, और 2 घंटे भी नहीं लगे, 1.5 घंटे में हमने नाको पहुंच के नाको को क्रॉस कर लिया। अब आगे लंच करेंगे कहीं, वहीं बनाते हैं अब वीडियो भाई।
तो भाई हम लोग पहुंच गए हुरलिंग, और जाते टाइम हम ना यहाँ पे रुक नहीं पाए थे, खाना नहीं खा पाए थे। वैसे खाने हमने परांठे थे, अब लंच टाइम है, परांठे तो नहीं खाएंगे, पर ये है कि बौद्ध ढाबा पहुंच गए हम लोग। और जो हमारा होता है कि स्पीति आए और बौद्ध ढाबा ना रुके, तो ये फिर हो ही जाएगा। ये कुछ नया ट्राई करे कुकू। आपकी मर्जी। खाना आ चुका है भाई, खाना खाते हैं। बाबू के लिए? अरे थैंक यू। अच्छा, आपके लिए मंगाई मैंने प्लेट छोटी। बोल रही छोटी प्लेट लेके आते हो। हाँ, क्या खाओगे आप? कड़ी बत्तू? अच्छा, कड़ी बत्तू खाएगा पापू। हाँ, पता है मेरे को। हाँ ठीक। ओ आई देखो आपकी प्लेट यार, ये लो। तो दोस्तों अभी यहाँ पे रास्ते में हमें मिला है एक पौधा, देखो, जिसको नॉलेज है वो ज़रूर बताना। वैसे यही है वो, सी बकथॉर्न। ये देखो, ये हमने आंटी से लिया था वहाँ पे ग्यू में, होम स्टे वाली आंटी थी, तो उन्होंने हमें 500 रुपये का दिया। जो 10-20 रुपये वाली कोक की बोतल आती है ना, वो भी उन्होंने मिक्स करा हुआ था पानी में। तो इतना इजीली अगर ये प्रोवाइडेड है, तो ये 500 रुपये के हिसाब से कैसे दिया उन्होंने? क्या हो रहा पता नहीं भाई। मतलब वैसे ये 100-200 रुपये का वो पैकेट आता है बोतल में, तो मुझे लग रहा है उससे भी कम था। तो पहले इसको मैं खा के ही जो देख लेता हूँ। खट्टा है, बहुत खट्टा। चलो एक लेके चलते हैं, कुकू को चाहिए बोला भाई। तोड़ा हुआ तो है ये, देखो निकाले हुए हैं यहाँ से, और फिर यहीं छोड़ दिए हैं। कुछ फेंक क्यों दिए फिर भाई, जब इतना महंगा बिकता है ये तो। जिस हिसाब से हमें आंटी ने दिया है ना, उस हिसाब से तो ऐसा लगा मुझे कि इसकी तो इतनी वैल्यू है कि सबसे महंगी चीज़ है, जैसे ये ऐसा लग रहा था। इसको निकालते हैं, निकलेगा कैसे? कांटे हैं इसमें, वो होना चाहिए हमारे पास तोड़ने काटने के लिए कुछ ना कुछ। ये रहा, देखो गूगल करता हूँ जरा इसको। लो भाई, इतने से डाले होंगे, आंटी ने 500 ले लिया है ना। बड़ा उल्लू बनाया यार आंटी ने। इनसे उनसे तो अंकल सही थे बेचारे, शरीफ आदमी। खट्टा है बहुत ज़्यादा। अभी मैंने गूगल किया, तो भाई वही है, सी बकथॉर्न ही है। और ये बेरी है, मतलब इसको हम खा भी सकते हैं। इसको सुखा के ट्रेडिशनली दवाइयाँ भी बनती है, चाय में मतलब गर्म पानी में डाल के पी सकते हैं। पर ये है कि आंटी ने जो बोतल दी है ना, इधर ही पड़ी है। निकालियो इस बैग में, दिखाइए एक बार। दिखाई है मैंने वैसे वीडियोस में ना, गियो मोनेस्ट्री में। इस बैग में नहीं थी, अच्छा निकाल दी। तो गियो वाली वीडियो में देखना आप लोग, तो उस बोतल में कितनी ही डाली होंगी आंटी ने बेरीज। 2 मुट्ठी डाली। ये ऊपर है देखो बेरीज हुई, ये रही बेरीज ऊपर तैर रही है। ये देखो, ये कितनी होंगी? ये 2-3 मुट्ठी। नीचे पानी है देखो, मतलब आंटी ने ऐसे 3 झाड़ तोड़े होंगे और 500 रुपये ले लिए। मुझे ये लग रहा है कि ठगा है उसने बहुत तरीके से। बाकी तो चलो कोई बात नहीं है ना। सुखा के अगर लेते ना हम 500 के, तो पता नहीं कितने आते हैं ना। वो पैकेट कितने का था उस दिन पूछा मैंने? 200 के करीब आता है वो, 200-300 का। हाँ तो चलो कोई बात नहीं, लेनी तो नहीं, और निकालो, देख लो अब। संभालनी कैसे इतने दिन फिर, है ना। तोड़ के रखनी पड़ेगी किसी डब्बे डुब्बे में, निकाल तो लेंगे यार। छोड़ो, ये है अभी हमारे पास, ये यूज़ कर लेंगे। 500 खर्च किया है तो यही टेस्ट है ना। स्मेल आ रही है अजीब सी, अजीब सी, पता नहीं क्या ही किया आंटी ने यार। ये भी मेरे को टेंशन ही हो रही है। दिखाइयो, पे पकड़, कोक की बोतल है ये यार। ये तो सड़ गई है जैसे, पता नहीं टेस्ट तो ऐसा ही है लगभग। नहीं होगा तो यही पीस के डाली होगी इसके अंदर है। ये ऐसा लग रहा है कि सड़ गई है थोड़ी थोड़ी। पता नहीं क्या करें इसका?
गाइस आप कमेंट में बताना कि हमें ये यूज करनी चाहिए हाँ या यार, नहीं। ये जिसको पता होगा ना वो जरूर बताएं हमें। लद्दाख स्पीति से भी बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, ये बताना कि ये जो लिक्विड है आंटी ने पता नहीं कैसे बनाया है, ये लिक्विड हम यूज़ करें या नहीं। बाकी और इसका मतलब वर्थ है 500 देना या नहीं? वो तो छोड़ा, वो तो दे दिए, उसका नहीं कोई चक्कर। मतलब ये है कि चीज़ तो है, मतलब मेडिसिन प्रॉपर्टी तो है इसमें, पर वो तो हो गया 500 तो हो गया, वो तो उल्लू बना ही दिया आंटी ने बड़े तरीके से। चलो, जो अंकल ने डिस्काउंट दिया था ना होम स्टे में, वो उन्होंने पूरा कर लिया। तो हमारी कैंपिंग लोकेशन आ गई है भाई, ये लेफ्ट में देखो, यहाँ इधर सामने हमने कैंपिंग की थी 3-4 दिन पहले, 5-6 दिन पहले। ऐसा लग रहा है कि यहीं रुकना था आज फिर से, मेरे अंदर पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है। और ये राइट साइड में वो डिज़ाइन वाले पहाड़ बहुत ही खूबसूरत, और यहाँ से 7-8 किलोमीटर रह गया काजा। तो भाई काजा पहुँचने वाले हैं हम। क्या कर रहे हो, नान खा रहे हो? काजा पहुंच गए भाई फाइनली। यहाँ पे सीधा चलेंगे पेट्रोल पंप, पेट्रोल भरेंगे, सॉरी डीजल भरेंगे, और उसके बाद आगे चलेंगे, ढाबे से खाना करेंगे पैक, और फिर बढ़ेंगे भाई लोसर की तरफ। और रास्ते में फिर कहीं रुक जाएंगे लोसर के आसपास ही, अपना डिनर वगैरह करके भाई। और कल जो है फिर सीधा बाटल छतरू होते हुए मनाली। यस, मनाली। इस बार हमने इस ट्रिप में आई लव स्पीति की फोटो नहीं ली थी, इसलिए हमें वापस आना पड़ा दोस्तों। तो अब वीडियो बना ली, अब नहीं होगी दिक्कत। पेट्रोल पंप, चलो भर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लगी है अपनी गाड़ी काजा में, जहाँ पे हमने खाना खाया था एक दिन, पूरी और आलू, मतलब वहाँ पे हम खाना पैक कर रहे थे, चाय पी रहे हैं, और बस अब खाना पैक करके आगे की तरफ चलेंगे, रंगरिक विलेज या उससे आगे कहीं रुक जाएंगे। बारिश हो रही है ज़्यादा, तो ये याद ही होगा आपको, ये वाला ढाबा। ये था वो ढाबा, मस्त खाना होता है इनका। तो आप भी आओगे कभी तो काजा में ज़रूर ट्राई करना। चलो भाई बढ़ते हैं अब आगे। Take the next left to stay on National Highway 505. जब हम आ रहे थे ना दोस्तों, तो हम ये सोच रहा था मैं कि हम इस रूट से कब जाएंगे, हर बार इधर से ही जाते हैं, चीचम से ही। तो भगवान ने सोचा होगा, ले भाई दे दिया तेरे को मौका, तेरी इच्छा जल्दी पूरी करता हूँ, जा तो इस वाले रूट से भी। एक बार गए थे हम सामने रंगरिक विलेज तक, वहाँ हमने कैंपिंग की थी। Continue for 54 kilometers. पर आज जो है हम पूरा लोसर तक जाएंगे इस रोड से, फर्स्ट टाइम। और मौसम देखो आप, काजा में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, यहाँ बारिश नहीं हो रही है, बहुत ही कम है, सिर्फ 1 किलोमीटर में इतना फ़र्क। दोस्तों रोड और व्यू तो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे, लेकिन धुंध और बारिश ने ना माहौल थोड़ा सा ख़राब कर रखा है, तो आपको इतने अच्छे नज़ारे तो हम नहीं दिखा पाएंगे। पर वर्थ है, ये रोड बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अगर यहीं दिन को धूप और नीला आसमान होता ना, और बादल थोड़े बहुत, क्या सुंदर लगता है यार, बहुत ही अल्टीमेट व्यू है। और यहीं ये जो राइट साइड को नीचे को जा रहा है ना, देखो ये वाइट सा बोर्ड लगा, यहीं पर हमने कैंपिंग की थी एक बार रात को, मैं, सुनील भाई और काली रमन भाई। यहाँ से जो है हमने की थी, यहाँ से राइट साइड को गए थे अंदर को, किसी का खेत था इसमें, बहुत मस्त जगह है। तो भाई हम लोग पहुँच गए हैं दोस्तों अपने ठिकाने पे। ये जगह है हंसा, मेरे ख्याल से लोसर से होगा 10-15 किलोमीटर पहले। और यहाँ पे हमने अपना डिनर ले आए हैं हम पैक करा के। मटर पनीर है, एक सब्जी है और रोटियां है, और शिवी देखो चम्मच लेके हो गई है रेडी। तो हम यहाँ पे करेंगे आज अपना डिनर। और दोस्तों आज शाम के टाइम बहुत बारिश हुई इधर काजा से इस साइड को, तो देखते हैं आगे कैसा रहेगा मौसम कल का। तो कल हम सिसु तो आराम से पहुँच जाएंगे, आगे देखते हैं फिर मनाली पहुँचते हैं या नहीं, सब बताएंगे आपको। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो गई है बाहर, और भाई मैं सोच रहा था गाड़ी स्टार्ट कर दूं, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। माइनस में टेम्परेचर हो गया है और बारिश हो रही है कंटिन्यू। नहीं, थोड़ी देर बाद ट्राई करते हैं। तो यार अभी मैं आया हूँ बाहर, और अभी एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ मैं
कि गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि रात से बारिश लगी हुई है और हवा चली है बिल्कुल सामने से। आप ये गाड़ी समझ सकते हो कितनी गंदी थी, ये बहुत ही ज़्यादा गंदी थी, मतलब पूरी मिट्टी के साथ भरी हुई थी। आगे इसका फ्रंट और ग्रिल आप ये देख सकते हो, ऐसा लग रहा है कि वॉश कराया है इसको बहुत ही अच्छी तरह से, पूरी नीट एंड क्लीन हो गई है। और तो और ये जो इसके अंदर जो ये मिट्टी थी ना वो भी साफ़ हो गई है। देखो इधर तो बिल्कुल ही क्लीन हो गया, यहाँ रह गई है थोड़ी बहुत। और अंदर देखो शीशे लाइट तक साफ़ हो गई है, नंबर प्लेट, ये ग्रिल। तो इसका स्टार्ट नहीं होने का रीज़न यही है कि हवा ना सामने से पड़ रही है बहुत तेज़। अब रात को हमने ये नोटिस किया नहीं, ध्यान नहीं दिया, तो इसको जो है इंजन को सीधी हवा लग रही है, बहुत ही तेज़ हवा लग रही है और पानी के साथ जा रहा है। तो ये अंदर बिल्कुल फ्रीज़ हो गया होगा सब कुछ जो भी है, तो इस वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और अब समस्या ये है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी तो हम जो है यहाँ से निकल भी नहीं सकते, और बारिश हो रही है तो हमें कुकिंग करने में भी समस्या होगी। ऑनिंग लगानी पड़ेगी जैसे तैसे करके, लग तो जाएगी ऑनिंग भी, पर ये हवा अगर किसी और साइड से होती, पीछे से या उधर से, तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती। तो यार ये तो बहुत ही बड़ा सीन हो गया है। तो इसका तो क्या ही कर सकते हैं, अब हम समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट हो जाती तो हम आगे लोसर तक चले जाते, वहाँ अपना कर लेते कुछ भी खाना पीना। तो अब या तो यहीं बैठ के अपना खाना पीना बनाते हैं, खाते हैं और वेट करते हैं मौसम सही होने का। देखो पीछे हाल देखो, पीछे गाड़ी की में एक बूंद भी पानी की नहीं लगी है, ये समझ सकते हो आप। ये देखो बिल्कुल सूखा है, बिल्कुल। ये नंबर प्लेट पे तो पानी भी नहीं लगा है, और फिर वे भी इधर थोड़ी बहुत ही बारिश गिरी हुई है देखो। तो अगर गाड़ी ऐसे लगाई होती फेस घुमा के तो यार शायद कुछ और होता सिस्टम। और ये हमने रात को खाना वगैरह खाया था तो ये ऐसे ही रख दिया था बारिश में। अब इसको भी करते हैं पैक यार, क्योंकि इतनी साफ़ सुथरी जगह है, गंदगी नहीं कर सकते। तो कचरा तो चलो उठा ही लेंगे, लेकिन गाड़ी का क्या करें ये समझ नहीं आ रहा। अब ये तो बहुत ही समस्या होगी भाई, या तो कोई बंदा बुलाना पड़ेगा गाड़ी वाला नीचे से जो कि धक्का दे दे थोड़ा सा, या एक दो बंदे मिल जाए धक्का देने के लिए, क्योंकि यहाँ से अगर उतर गई ना गाड़ी नीचे को तो फिर तो स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ढलान है नीचे को, और उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। बारिश रुक जाए तब तो हम करें भी कुछ, लेकिन ये बारिश ही नहीं रुक रही है। तो आज तो हम बहुत बुरे फंसे हैं। आज हमारी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही है, और ना हम आगे को ना पीछे को, बीच मझधार में फंस गए हैं। और बारिश जो है कंटिन्यू लगी हुई है सुबह से। अभी जो हमें भूख भी लग चुकी है, 10 बज चुके हैं। शिवी को एक बनाना दे दिया है तो अभी तो वो शांत है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से और शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए हम टार्प लगा रहे हैं। और बाहर जो बहुत भयंकर बारिश और ठंड बहुत है, तो सही में बहुत ठंड है। और गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है, देखते हैं क्या होता है। पहले कुछ खा लेते हैं, फिर उसके बाद ही देखते हैं क्या होता है। और ये लगा रहे हैं ऑनिंग, तो तभी हमारा कुछ बन सकता है। मैं इनसे बोल रही थी मैं भी कुछ हेल्प कर लेती हूँ, लेकिन ये मना कर रहे हैं कि दोनों ने क्यों भीगना। बहुत अब तो ज़्यादा हो रही बारिश है ना, पहले थोड़ी कम थी। टेंशन नहीं है कि ब्लोर भी नहीं चलेगा ना, वही तो। नहीं तो हम चलो जुगाड़ तो हो गया है ना। जुगाड़ तो हो गया, गांव भी पास ही है, अगर गांव दिक्कत हुई तो फिर हेल्प मांगनी पड़ेगी। और क्या। हाँ, गाड़ी अभी नहीं दिख रही है हमें जाती आती जाती, अगर नहीं तो उनसे हेल्प मांग लेते कुछ। भगवान पता नहीं क्या चाहता है, जब बरसात खत्म होने का टाइम है उसी वक्त असली बरसात हो रही है ना। स्पीति में भी वही इतनी भयंकर बारिश थी। तो भैया आज हमारे पास जो है अंडे बचे थे सिर्फ 4-5, ये लास्ट ही है। इसके बाद अब हमने सोचा नहीं था कि हम कैंपिंग करेंगे, हमने सोचा था सुबह ही हम कहीं बाहर खाएंगे लोसर में और सीधा निकलेंगे आगे, लेकिन फंस गए हैं। तो भाई ऑप्शन यही है, नहीं तो फिर पुलाव बनाना पड़ता, पराठे बनाने में बहुत टाइम लग जाता। तो इस मजबूरी में जो है अंडों ने साथ दिया है। चाय बन रही है और शिवी को जो है रोटी और शक्कर बना के दे दी है, तो और दूध के साथ। तो चलो करते अपना ब्रेकफास्ट। और इस बारिश ने तो रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है भाई, ये बहुत ही कंटिन्यू लगी है, कंटिन्यू। तो मुझे लग रहा है कि
शायद हमें आज यहीं रुकना पड़ेगा, हो सकता है। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है अपना डन, और अब यहाँ पे मैं धोऊंगी बर्तन, और अभी भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। दिन के 11 बज चुके हैं। भाई क्या होगा आज? साउंड आ रही है ना यार, सामने पत्थर गिर रहे हैं, बहुत जोर की आवाज़ आ रही है। मुझे तो परली साइड तो नहीं गिर रहेंगे, पर सिर्फ दिख नहीं रहे हमें। परली साइड या नीचे तो नहीं थे नदी के पास, ऐसे भी हो सकता है। पता नहीं कहाँ गिरे, दिखा एक भी नहीं, आवाज़ ही आवाज़ आई बस। तो वही गाड़ी होगी अपनी स्टार्ट, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद तो हमें 2 भैया मिले थे, इधर स्विफ्ट में है, इन्होंने हमें हेल्प करा, धक्का वगैरह दिया। बाय बाय भैया, थैंक यू। तो बहुत ही मतलब ऊपर से हम हेलीपैड पे, ये रहा हेलीपैड, वहाँ से मैंने इनको आवाज़ लगाई ऊपर से ही, तो ये लोग आए हेल्प करने। तो 2 भैया थे, एक ने पहले बैठ के स्टार्ट करने की कोशिश की, ये छोटा सा एरिया था, नहीं हुई उसमें, और फिर थोड़ी सी गर्म तो हो गई होगी गाड़ी, तो फिर मैंने कहा भैया मैं ट्राई करता हूँ। फिर वहाँ से ना मैंने लाई नीचे को, और मैंने फुल स्पीड बनने दी इसकी, और उसके बाद मैंने सेकंड गियर पे डाला और क्लच पूरा छोड़ दिया। तो क्या हुआ कि वो हाफ स्टार्ट जैसी गाड़ी थी, और क्लच छोड़ के सेकंड गियर में ये गाड़ी चलती ही गई, और मैंने सेल्फ भी मार दिया साथ में। तो कम से कम भी तो भाई 50 मीटर गई होगी गाड़ी, बिना स्टार्ट हुए ही, आधे सेल्फ में ही गुड़ करके, और जाती गई, और मैंने ना एक्सेलेटर छोड़ा ना क्लच पूरा छोड़ दिया, भागता रहा। और भाई इतनी ठंडी हो गई थी गाड़ी, कम से कम वहाँ जाके स्टार्ट हुई है अच्छे से। फिर मैं रुका ही नहीं, फिर मैं निकल गया, वो आधा किलोमीटर के बाद से घूम के आया। तो भाई शुक्र है भगवान का, स्टार्ट हो गई। और मैंने बताया ही आपको, देखो इस साइड से कैसी धुली हुई है, इधर पूरी इसको वो पड़ रही थी, ठंड पड़ रही थी अच्छी खासी। तो स्टार्ट तो हो गई है। ऐसे गाड़ियाँ चली हुई है यहाँ, ये लोग हेल्प कर ही देते, और बैटरी भी डेड हो जाती है धीरे धीरे, आपको पता ही है। तो अब तो खींच के कर ही दी हमने जैसे तैसे, अब दिक्कत नहीं आएगी। अगली बार जब भी लगाऊंगा सोच समझ के लगाऊंगा गाड़ी को। वैसे आजकल होनी नहीं चाहिए दिक्कत, पर डायरेक्ट हवा इंजन को पड़ी है, और इन भैया ने कहा कि टर्बो है तो ज़्यादा दिक्कत होती है हमेशा ही। वैसे आजकल का मौसम नहीं है जाम होने वाला। तो भाई बंदे बहुत ही अच्छे थे, तो मैंने कहा भाई मेरे पास टोचन है, खींच देंगे। बोल रहे हैं हाँ स्विफ्ट से भी खींच जाएगी। फिर दूसरा भैया बोलता नहीं मेरे पास स्कॉर्पियो है, मैं स्कॉर्पियो लेके आऊँगा, फिर इसको खींच के स्टार्ट कर देंगे। लेकिन भाई भगवान ने हमारी सुन ली और स्टार्ट हो गई। और आगे को रास्ता तो ठीक है, रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मनाली वाली साइड का रास्ता बंद है, इन्होंने अभी हमें बताया, मनाली नहीं सॉरी काजा की तरफ का। तो इनको लगा हम उधर जाएंगे, तो बोल रहे हैं रास्ता बंद है। मैंने कहा भैया हम इधर जाएंगे लाहौल की तरफ, कहीं भी रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे आगे अब सेफ़ है, जहाँ थोड़ी बहुत परेशानी होगी वो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और ये ब्लोअर चल रहा है, ब्लोअर सुखाएगा ये पानी को, तो थोड़ा शीशा सही हो जाएगा। ये था हंसा विलेज, और कल हम जब रुक रहे थे ना, तो यही डिसाइड कर रहे थे कि गांव के आसपास रुकेंगे। एक जगह बीच में हम सुनसान में भी रुकने लग गए थे। अगर ऐसा होता तो वहाँ पे हमें हेल्प, रोड पे तो चलो हेल्प मिल ही जाती है, पर फिर भी गांव में थोड़ा सा सेफ फील होता है यार। चलो रोड पे गाड़ियाँ नहीं आ रही है तो पैदल आके, इतनी गाड़ियाँ खड़ी है, ट्रैक्टर खड़े हैं, किसी न किसी से हेल्प हमें मिल ही जाती, और मिल भी गई। तो चलो भाई दोस्तों, इस बार एफर्ट्स बहुत लग रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को। हाँ, तो आ गया खूबसूरत विलेज जिसमें हम रुके थे पहले दिन स्पीति एंटर होते ही। तो ये है लोसर का, आज ये हमारे लिए लोसर का स्पीति का लास्ट गांव है। उस दिन ये हमारे लिए स्पीति का पहला गांव था जब हम आ रहे थे। तो भाई अभी यहाँ से निकलेंगे, आगे चेक पोस्ट है, वहाँ पर करेंगे एंट्री, फिर बढ़ेंगे आगे। दोस्तों हम लोग निकल गए हैं लोसर से। और भाई दोस्तों आज आपने थंबनेल देख के समझ गए होंगे, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि थंबनेल में वही लगाने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ मैं सीज़न की पहली स्नोफॉल। ये हमें लोसर से जैसे हम क्रॉस हुए ना, तो वहाँ पे चेक पोस्ट पे अंकल ने बताया, मतलब जो भी थे उधर, कि भाई आगे रोड बंद है और आगे बर्फ़ भी पड़ रही है, ये है वो है। तो फिर थोड़ी देर बाद आगे से ट्रैवलर वगैरह और बहुत सारी गाड़ियाँ आई, तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है रोड। तो उसके बाद जो है हम आगे भेज दिया गया मतलब। तो अब जो है हम बढ़ रहे हैं आगे, और सामने मुझे स्नो दिख रही है भाई कुंजुम पास पे। तो इस साल की पहली, इस साल की नहीं, साल की हो चुकी है, सीज़न की पहली स्नोफॉल। जो अगला सीज़न आएगा, या ये मान लो पिछले सीज़न की लास्ट स्नोफॉल नहीं यार, वैसे सितंबर शुरू हो गया है, तो ये इसी सीज़न की पहली स्नोफॉल है, जो हमारा अब नवंबर दिसंबर में जो पड़ती है। तो वही समझ लो सितंबर में शुरू हो गई, अगस्त में,
तो भाई अगस्त तो वैसे हो चुका है ख़त्म, लेकिन भाई अगस्त में भी पड़ी थी सिंखुला पास पे, मतलब ऊपर ऊपर बहुत सारे पासेज पे पड़ी होगी। वैसे भी माउंटेन टॉप्स में जो है जब भी बारिश होती है थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो बर्फ़ पड़ती ही है, कोई बड़ी अनोखी बात नहीं है। लेकिन इस बार जो है काफ़ी नीचे तक हो गई, मतलब जहाँ पर कि शायद पता नहीं कितने साल पहले अगस्त में या सितंबर में जो है बर्फ़ पड़ी होगी कुंजुम में, सिंखुला में। तो कुछ अलग ही हो रहा है इस साल कुछ सालों से, तो समझ नहीं आ रहा है कि धरती का अंत हो रहा है या क्या हो रहा है। धीरे धीरे होने क्या वाला है कोई पता नहीं भाई दोस्तों। बाकी रोड पे पत्थर गिर रहे हैं हल्के हल्के, और कीचड़ है, पानी है। इतनी बारिश मैंने स्पीति में कभी ना देखी ना कभी सुनी, लेकिन भाई स्पीति में भाई बहुत बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, कल से चली है कंटिन्यू। तो हम लोग भी परेशान है बारिश से, और इधर के लोगों की फसलें सड़ गई, ख़राब हो गई सारी। तो क्या ही कर सकते हैं भाई। मनाली वालों के एप्पल ख़राब हो गए, वहीं जा नहीं रहे हैं टाइम से, तो सत्यानाश हो रहा है। दोस्तों स्नोफॉल शुरू हो गई है भाई, देखो स्नोफ्लेक्स आ रहे हैं और सीधा शीशे पे बैठ रहे हैं। भाई साहब मज़ा आ गया, किस्मत कैसी है यार, है ना। सोचा नहीं था ऐसा होगा, स्नोफॉल भी हमें मिलेगी। अरे यार मज़ा आ गया भाई, मज़ा। लो भाई देखो सामने वाइट हो गया है पूरा, अभी तो हम पूरा टॉप तक जाएंगे और भी ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी। गाड़ियाँ लो भाइयों दिखा दी बर्फ़, और भाई अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी है। तो कुंजुम माता के दर्शन करके ही जाएंगे भाई, उधर एक चक्कर मार के ही, उसके बिना नहीं जाएंगे। ब्लेसिंग्स चाहिए, आगे भी रास्ता क्लियर करना है। और यहाँ हो रही है मस्त बर्फ़बारी, कंटिन्यू बर्फ़बारी हो रही है यार, मज़ा आ गया। बर्फ़ में अपनी टीयूवी, इसने भी कहाँ ही सोचा होगा इतनी जल्दी बर्फ़ में जाऊंगी मैं। ये रहा सामने कुंजुम माता का मंदिर, भाई सब वाइट हो गया, अल्टीमेट। ऐसा लग रहा है विंटर आ ही गया है जैसे, है ना? हाँ जैसे नवंबर दिसंबर चल रहा है। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए कुंजुम पास, कुंजुम माता के मंदिर टॉप में अभी, और खूब स्नोफॉल हो रही है, देख सकते हो आप लोग, मस्त। और यहाँ पर भाई एक तो ये उधर कुंजुम वॉर मेमोरियल है, और सामने ही कुंजुम माता जी का मंदिर है, वहाँ पर जाएंगे दर्शन करेंगे। लेकिन मैंने सोचा एक बार आपको ये बर्फ़ दिखा दूँ भाई, बर्फ़ क्योंकि वाइट 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 हो गया है सब कुछ। और कभी मैंने सोचा नहीं था कि अगस्त और सितंबर में इस तरह की बर्फ़ हम देखेंगे। तो आज 1 सितंबर है, तो ये बारिश जो हुई है ना अगस्त और सितंबर के बीच में ही हुई है, तो मस्त है। चलो दर्शन करवाते हैं आपको। देखो भाई बर्फ़ बर्फ़ ही बर्फ़ मज़े आ गए, मज़े भाई, खूब मज़ा आ रहा है बर्फ़ में। कुक्कू भी रील्स बना रही है कंटिन्यू, कुक्कू भी मज़े ले रही है आज मौसम के, क्योंकि ये मौसम इस टाइम पे मिलना आसान नहीं है भाई। अच्छा ऐसा है भाई, अभी भी बर्फ़ बहुत तेज़ पड़ रही है, कल भी मौसम ख़राब है, तो कल और ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाएगी देखना। चलो भाई माता जी के मंदिर के पास पहुंच गए, फटाफट दर्शन करके आता हूँ। कुक्कू और शिवी तो सो रहे हैं, मतलब शिवी सो रही है। पहले अभी सोई थी, अभी सोई है। कोई बात नहीं। तो भी दोस्तों चलो दर्शन करवाते हैं आप लोगों को कुंजुम माता जी के। जय हो माता जी। और बहुत तेज़ बर्फ़बारी हो रही है, हमें अभी आगे भी बढ़ना है बाटल की तरफ। तो ये है यहाँ पे टेंपल, जय हो, दर्शन कर लो दोस्तों। और ये है वो पत्थर जिस पे लोग सिक्के चिपकाते हैं, देखो चिपका है ना ये बिल्कुल स्लोप पे, देखो 90 डिग्री पे। तो ये है माता जी की शक्ति, और रक्षा करना माता, बर्फ़ और बारिश कम हो जाए। ये वैसे मज़ा तो आ रहा है हमें, लेकिन ये सही नहीं है इस सीज़न के, इस टाइम के हिसाब से। तो चलो बर्फ़ देख ली, मज़ा आ गया, दर्शन हो गए, बढ़ते हैं आगे। बर्फ़ जो है ना बहुत घनी गिर रही है यार, बहुत ही घनी,
बहुत ही घनी गिर रही है, मतलब हैरान कर देने वाला वो है। ये देखो इतनी कंटिन्यू स्नोफॉल हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो चलो हमें देरी नहीं करेंगे क्योंकि हम फंस सकते हैं रास्ते में, पत्थर वत्थर गिर गए तो फटाफट उतरते हैं, कम से कम बाटल पहुंचते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। वैसे छतरू पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया होगा। देखो कितनी बर्फ पड़ रही है, ठंड बहुत है बाहर को, तू क्या समझ रही है बर्फ में भाग भाग के बनेगी भाई? नहीं, ये बर्फ पिघल रही है छूते ही, क्योंकि वो थोड़ा मतलब उस तरह का टेम्परेचर नहीं है ना माइनस वाला कि भाई एकदम। एक तो होता है कि बिल्कुल ठंड में बर्फ पड़ती है, ताज़ी गिरती है, तब भी ऐसे लगता है रूई की तरह हाथ में उसकी बूंद भी नहीं आती पानी की। लेकिन ये वैसी नहीं है, ये जैसे वो नहीं होते जिसको हम क्या बोलते हैं, ओलावृष्टि, वैसे कण हैं छोटे छोटे, ये गिर टकरा रहे हैं। देखिए इस पे भी, बोनेट पे टकरा के गिर रहे हैं, जैकेट के ऊपर भी ऐसे टकरा के गिर रहे हैं, टुन 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 आवाज़ आ रही है। हाँ हाँ, तो वो जो बर्फ़ होती है वो तो गिरते ही चिपकती है। तो ये हाँ, तो ये बर्फ़ अलग है। हाँ, जो वो प्रॉपर स्नोफॉल है वो तो नहीं है, लेकिन ठंड की वजह से जो है ये पानी की बर्फ़ बन गई है और हाई माउंटेन के आसपास, और बर्फ़ की तरह बरस रही है। ये हल्की सी गर्मी होते ही बिना धूप के ही पिघल जाएगी ये। तो हमने नीचे की तरफ सफ़र शुरू कर दिया है, देखते हैं अब क्या होता है। वैसे दोस्तों एडवेंचर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे साथ अब और कोई एडवेंचर हो। हम जो है सेफली पहुंचना चाहते हैं भाई।